21वीं सदी ने करेंसी की एक ऐसी दुनिया से रोशनास करवाया जो आज से पहले कभी तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। इस किस्म की करेंसी को क्रिप्टो करेंसी का नाम दिया गया, जो कि क्रिप्टोलॉजी और क्रिप्टोग्राफिकल टेक्निक से तैयार की गई। बिटकॉइन इस सिलसिले की पहली करेंसी है जो साल 2009 में मुतारिफ होकर थोड़े ही अरसे में मकबूलियत की इंतहा को पहुंच गई। इसके बाद ऐसी मज़ीद कई करेंसियां मुतारिफ करवाई गईं, जिनमें एथेरियम, रिपल, ज़िकेश, लाइटकॉइन वगैरह सर फहरिस्त हैं। दिस इज़ मोहम्मद अरशद एंड यू आर वाचिंग अर्शपीडिया। दर हकीकत क्रिप्टो करेंसियाँ असास की डिजिटल शक्लें हैं। वाज़ेह रहे कि डिजिटल असास में और रवायती असास की इलेक्ट्रॉनिक लेन देन में फ़र्क है। डिजिटल असास ऐसी करेंसी है जिसके 3 मकासद हैं। पहला ये कि इसे लेन देन के एक ज़रिए के तौर पर मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ के साथ इस्तेमाल किया जा सके। दूसरा ये है कि जालसाजी मुमकिन ना हो, और तीसरा ये है कि ट्रांसफ़र की वाक़तन तस्दीक की जा सके। ये करेंसी क्रिप्टोग्राफिकल टेक्निक से बनाई जाती हैं। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पहुंचने के लिए ख़ास किस्म के कोड्स को हल करना नागज़ीर होता है, और ये काम सिर्फ असल क्रिप्टो करेंसी से ही मुमकिन होता है। यहाँ एक सवाल जहन में ज़रूर आता है कि क्या क्रिप्टो करेंसी का वाकई कोई वजूद है, और ये भी कि करेंसी नोट और एक बिटकॉइन में क्या फ़र्क है। दरअसल क्रिप्टो करेंसी और फिएट करेंसी यानी डॉलर या पाकिस्तानी रुपये दोनों ही की अपनी ज़ाती कोई कदर या कीमत नहीं है। रवायती करेंसी सेंट्रलाइज्ड मरकज़ में बंद होती है, यानी हुकूमत या कोई भी ज़िम्मेदार इदारा इसे अपने इख्तियार से चला सकता है, जबकि क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज्ड होती है, जो किसी इदारे या हुकूमत के इख्तियार में काम नहीं करती। रवायती करेंसी को इदारा अपनी मर्ज़ी से जब और जितनी तादाद में चाहे छाप सकता है, और अफरात ज़र या महंगाई की सूरत में कीमत गिर जाती है, जबकि क्रिप्टो करेंसी अपनी आप में महदूद है। इसे अपनी मर्ज़ी से जब चाहे बनाया नहीं जा सकता। रवायती करेंसी का तमाम रिकॉर्ड और इसकी मुंतकली की इजाज़त सेंट्रल बैंक के पास होती है, जबकि मुंतकली के दौरान फ़ीस, टैक्स और कई इक़साम के मुआवज़ों की कटौती भी की जाती है, जो कि ख़रीदने वाले से बेचने वाले तक पहुँचने में हाइल है। क्रिप्टो करेंसी में ऐसा मामला नहीं है, ये सिर्फ लेने और देने वाले तक ही महदूद होती है। रवायती करेंसी का रिकॉर्ड बैंक के डिजिटल लेजर में होता है, जिसे बआसानी ट्रैक किया जा सकता है, और आपकी दौलत को कभी फ्रीज हो जाने का खतरा रहता है, जबकि क्रिप्टो करेंसी में आपकी दौलत मुकम्मल तौर पर आपकी मलकियत में होती है। रवायती करेंसी की जिस्मानी शक्ल कागज़ का नोट या कोई सिक्का है, जबकि क्रिप्टो करेंसी की शक्ल महज कंप्यूटर में डेटा की सूरत में होती है, यानी इसकी जिस्मानी सूरत नहीं होती। रवायती करेंसी में जालसाजी मुमकिन है, जबकि क्रिप्टो करेंसी को कभी भी जाली तरीके से नहीं बनाया जा सकता। रवायती करेंसी नोट का कोई रिकॉर्ड अवाम के पास नहीं होता कि मार्केट में कितने नोट गर्दिश कर रहे हैं। नतीजतन हमेशा खतरा होता है कि नोट की वैल्यू गिर जाएगी, जबकि क्रिप्टो करेंसी शदीद महंगाई के ज़माने में भी साजगार रहती है। मिसाल के तौर पर दुनिया भर में बिटकॉइन की कुल तादाद 2 करोड़ 10 लाख है। इससे ज़्यादा ये कभी नहीं बन सकते, इसलिए ये खतरा नहीं होगा कि हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से इसकी कदर ख़त्म हो जाएगी। यूँ कुव्वत ख़रीद में हमेशा यकसानियत या इजाफा बरकरार रहेगा। बिटकॉइन को बनाने के लिए दरअसल बहुत से ताकतवर कंप्यूटर्स को जोड़कर इनसे ख़ास किस्म की रियाजियाती इकाइयों को हल करवाया जाता है। यूँ एक ख़ास अरसे बाद आप एक सतोशी बिटकॉइन की सबसे कलील इकाई बना लेते हैं। 10 करोड़ सतोशी का एक मुकम्मल बिटकॉइन बनता है। शुरू में बिटकॉइन की माइनिंग बहुत आसान थी, लेकिन वक्त के साथ साथ ये मुश्किल होती जाती है, और कंप्यूटर इनको हल करने में बहुत ज़्यादा वक्त लगाते हैं। चुनांचे कंप्यूटर का खर्चा ही बनने वाले बिटकॉइन की रकम से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए बिटकॉइन की कीमत भी बढ़ती जाती है। इब्तदाई तारीख़ इंसानी का मुताला करें तो मालूम होगा कि इंसान मुख्तलिफ़ अशिया का तबादला करके अपनी ज़रूरियात की चीज़ हासिल करते थे, जिसे बार्टर सिस्टम कहा जाता था। चूँकि कदीम करेंसी का कोई वजूद नहीं था, इसलिए इंसान अपनी कीमती अशिया या माल व मलकियत को ज़र के तौर पर इस्तेमाल करते थे। फिर एक दौर आया कि ये तरीका नाकाफ़ी और गैर मुनासिब समझा जाने लगा। तारीख के मुताबिक तकरीबन 600 कबल मसीह में कदीम तुर्की के बादशाह अलियातीस ने दुनिया का पहला सिक्का मुतारिफ करवाया,
जो कि इंसानों की मौशी तकदीर में दुनिया का जानदार तरीन बाप साबित हुआ। 17वीं सदी में जब बैंक नोट्स का आगाज़ हुआ तो लोग एक बड़े अरसे तक इसे कबूल न कर सके। ये नोट अभी तक सिक्का ही के असूल पर चल रहे थे, यानी नोट की रकम के पीछे उसकी हकीकी कीमत मौजूद थी। सोना या चांदी वगैरह की मिकदार मुतय्यन करके ये नोट तकरीबन 20वीं सदी तक चलते रहे और फिर कुछ गैर वाज़ेह सूरत हाल की बिना पर यह सिलसिला भी ख़त्म हो गया। अब नोट की हकीकी कीमत मौजूद नहीं है। दुनिया में पाई जाने वाली बेशतर करेंसी फिएट करेंसी कहलाती हैं और ये करेंसी सिर्फ अवामी एतमाद की बुनियाद पर अपनी कीमत रखती हैं। गोया नोट की हकीकी कदर सिर्फ वो एतमाद है जो हम इदारों पर करते हैं। 20वीं सदी के दूसरे निस्फ से दुनिया में यही निज़ाम राइज है। तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।